नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और ख़ास पेशकश के साथ हाजिर हूं। जी हां, मेरे साथ हैं संतोष माझी जी। आपने बड़ा फैसला लिया, बड़ा धमाका कर दिया, मंत्री पद को लात मार दिया। देखिए, कोई बड़ा फैसला नहीं है, कोई धमाका नहीं है। हमने अपनी बात रखने की कोशिश की, पूरी कोशिश की। बात नहीं बनी तो हम लोग सोचें कि अलग हो जाते हैं। क्या बात रखा जिसको नीतीश कुमार ने नहीं मानी? देखिए, बात कुछ नहीं है, बात छोटी सी बात है, एक सीधी बात है कि एक बात है कि आप हमारे पास प्रस्ताव है कि आप विलय कर जाइए। तो उनके लिए बात है, उनकी रणनीति है, हर पार्टी अपने हिसाब से सोचती है, उनको सोचने का अधिकार है। हमारी भी रणनीति थी कि हमको विलय नहीं करना है, हम अपना अस्तित्व बना के रखना है। तो उस रणनीति के तहत हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम इस पद को हट जाएं, ताकि ये पद का जो प्रेशर है और लगता है कि पद के कारण हमारे में विलय कर जाएंगे, तो पहले इस पद से हट जाइए, और ताकि वो जो प्रेशर हमारे ऊपर भी है, उनको भी ऐसा लगता है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस पद से इस तरह का दबाव था कि या तो आप पार्टी का विलय कर लीजिए या हट जाइए। पार्टी का विलय का प्रस्ताव था, हटने का प्रस्ताव तो माने इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, लेकिन विलय का प्रस्ताव बार बार था, अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, प्रेशर्स हो रहे थे। तो हम सोचे कि इससे बढ़िया बात है कि हम मंत्री न रहें, लेकिन हम अपना पार्टी का विलय नहीं करेंगे, इसलिए हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिया। संतोष जी, आपके पिताजी भी बार बार ये शिकायत करते थे कि आपके पास 2 विभाग थे पहले, और एक था माइनर इरिगेशन जो आपके क्षेत्र के लिए, मगध के लिए ज़्यादा मायने रखता था, वो भी छीन लिया गया था। तो नाराज़गी तो बहुत सारी बातों को लेकर थी, केवल पार्टी के विलय की बात नहीं थी। देखिए, नाराज़गी उस स्तर पर नहीं थी। हम लोग नीतीश कुमार जी में विश्वास रखते हैं, और नीतीश कुमार जी के हमारे पिताजी एक तरह से अंधभक्त के तौर पर थे, उनके हर बात को मानते हैं, और खुले मंचों से उनका हर बात को मान करके कुछ ऐसी बातें होती है जो उनको लगता है कि कहीं पर गलत हो रहा है, तो उसका उन्होंने विरोध भी किया है कुछ इशूज़ को लेके, लेकिन हर जगह पर वो उनके पक्ष में भी बोले हैं। तो वो बात नहीं थी। जब हम लोग को जब गठबंधन चेंज हुआ, राष्ट्रीय जनता दल के एनडीए छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन बना, तो उस समय भी ऐसी बातें थी। उस समय ही हम लोग को बताया गया था, हम मंत्री परिषद का जब वोट होना था उससे पहले हम लोग को बताया गया था कि आपका एक विभाग हम आपसे ले रहे हैं, लेकिन हम लोग तो उफ तक नहीं किए। हम लोग ने ये नहीं कहा कि क्यों ले रहे हैं, हम तो नीतीश जी के साथ हैं। हम बोले कि आप नए भी मंत्री कहिएगा तो भी हम मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं और आपके साथ हैं। तो वहाँ से आए कि नहीं आप मंत्री रहिए, लेकिन ये विभाग आप छोड़ना होगा, क्योंकि ये विभाग यहाँ पर नहीं है, किन्हीं को देना है। हम कहा अच्छी बात है, हम लोग को तो मंत्री परिषद का लोभ रहता, चाहे शिकायत रहता। हाँ, एक बात है कि वो विभाग ऐसा विभाग था जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, साथ करके गया जिला का सुखाड़ क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत काम हो रहे थे। और अभी भी हम लोग जब तक मंत्री थे उस समय तक जितनी योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति दे दी, अभी तक वो टेंडर हो रहा है, वो काम भी हो रहा है। वो रहने से और भी हमारे क्षेत्र का विकास होता है। हमें नहीं कह रहे हैं कि दूसरे मंत्री हैं वो नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर वो भी करेंगे, लेकिन हम लोग ज़्यादा फोकस वे में कर रहे थे और हमारे क्षेत्र की मांग थी, लेकिन कोई नाराज़गी नहीं थी। नाराज़गी आज भी नहीं है। सिर्फ एक ही बात कहा है हम लोग को, जो हम लोग सहमति नहीं हुए उनके साथ, कि पार्टी का विलय कर लिया। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि आप लोगों ने पहले ही मन बना लिया था कि छोड़ना है महागठबंधन को, बीजेपी के संपर्क में थे, अमित शाह से मिले, सब कुछ तय हो गया है, तब आपने फैसला। अमित शाह जी से मिलने के बाद तो नीतीश जी से सब लोग मिले, सब अपनी सफाई भी हम लोग दिए। हम लोग तो कितने अनुशासित हैं कि अमित शाह से मिलने के बाद सब लोग जाके उनको सफाई दिए कि हम लोग इसलिए मिले। हम लोग सफाई देनी पड़ी ना भाई, अरे विश्वास था उनको ना। कमजोर आदमी को ही ना करना पड़ता है, मजबूत है तो समृद्ध में कोई दोष न गोसाई वाला बात है, तो क्या कीजिएगा। हम लोग तो जा करके, हम पूरे टीम जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। जो लोग गए थे, कमेटी जो गई थी, जो पैदल यात्रा करके गए थे, वो गए थे और वो बताया कि हम लोग इस कारण से गए थे। हम लोग राष्ट्रपति से मिले, उनके बाद प्रधानमंत्री से समय मांगे। प्रधानमंत्री जो पीएमओ के ऑफिस के द्वारा अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके पास उस समय फिक्स हुआ, वहाँ से हुआ। हम लोग कहाँ मांगे। आपकी बात से तो यही लगता है कि नीतीश कुमार मान कर चल रहे थे कि आपने दूसरे कारणों से मुलाकात की, अमित शाह से राजनीतिक कारणों से मुलाकात की। अब इसका कोई जवाब है? अगर अविश्वास ही तो है, अविश्वास अगर हो जाता है किसी के ऊपर तो अविश्वास का ही रिजल्ट है। अब जब हमारे ऊपर आपका विश्वास हो जाएगा तो आप हमारे पास आएंगे भी तो डरे रहेंगे क्या करेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग वहाँ से अलग हो जाएं, चाहे उनको वो प्रेशर जो उनको विश्वास के कारण उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा, उनको हम लोग नहीं लगा कि हम लोग रहने से अगर उनको कोई परेशानी हो रही तो हम लोग स्वेच्छा से हट जाते हैं। आपने जब इस्तीफा देने का फैसला लिया, गए इस्तीफा देने, तो क्या एक बार भी नहीं कहा कि भाई रुक जाइए, सोचिए, फिर से बने रहिए मेरे सरकार में? देखिए, एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत दिनों से ऐसी बातें चल रही थी और हमने अपनी बात को रखने का पूरा कोशिश की। हमारे पार्टी के सभी माननीय विधायक भी और हमारे संरक्षक महोदय सब लोग बात रखे हैं।
लेकिन अविश्वास हो जाने पर अगर हम किसी से मिल लिए, अगर मान लीजिए कि हम देश के प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं तो गुनाह हो जाता है। हम देश के गृह मंत्री से मिलें, अगर जनहित के लिए कोई काम के लिए मिलें तो गुनाह हो जाता है, और लोग मिलें तो कुछ नहीं है। तो ये सब बातें हैं, अब इस पर क्या बात करें। पहले 5 सीटों पर लड़ने की बात आपकी पार्टी ने कही, फिर कहा कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। क्या फैसला किया है लोकसभा चुनाव में? देखिए 5 सीट पर हम लड़ने की बात ये कहे कि हमारी तैयारी है 5 सीट पर, और हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं 5 सीट पर। हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे तो जीत के आएंगे 5 सीट पर, और हमको मौका मिलेगा तो हम 5 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर बात जो होती है महागठबंधन के नेताओं के समक्ष कोई बात थोड़ी हुई, बात तो है ना रखना है कि मीडिया के समय बात करना है, और उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है कि हम 5 सीट का डिमांड कर रहे हैं, 5 सीट नहीं मिलेगा तो हम इधर से उधर चले जाएंगे। अब ये तो बोलने की बात है, अब तो बोलेंगे ही लोग, लेकिन हम लोग कभी डिमांड नहीं किए। बीजेपी तो हाथ फैलाई हुई है, बाँह फैलाई हुई है आपके स्वागत में। ये तो आपको ज़्यादा जानकारी है, हमको तो नहीं है जानकारी इसकी कि हाथ फैलाई हुई। हम लोग को तो ऐसी कोई बात हो नहीं रही। बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन आ रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। हम तो अभी तक सुने भी नहीं, आप लोग तो मौका भी नहीं दे रहे हैं उनकी बात सुनने के लिए, लेकिन ऐसी कोई जानकारी हम लोग के पास नहीं है। हाँ, पवन जायसवाल जी आए थे हम लोग के पास, तो वो बोले कि हमको जब जानकारी मिला, हम बगल में कहीं थे तो ऐसे मिलने चले आए, लेकिन उसके अलावा तो और कोई किन्हीं से। बीजेपी से कोई परहेज है? परहेज की बात अगर कहते हैं तो परहेज किन्हीं से नहीं रहना चाहिए। परहेज इस राज्य में तो मुद्दों पर लड़ाई होती है ना, विचारधारा की लड़ाई होती है, किसी पार्टी से थोड़े, किसी व्यक्ति से थोड़े किसी को परहेज होता है। हम लोग तो महागठबंधन के साथ हैं, वैचारिक रूप से थे ना, महागठबंधन का जो विचार था उससे सहमत थे, माननीय नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों से सहमत थे, उनके विकास का मॉडल था उससे सहमत थे, और वो हम लोग आखिरी प्रयास किए हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ रहें। अब वो नहीं रहना चाहते तो हम कैसे रह सकते हैं? पार्टी विलय करके तो नहीं रह सकते हैं। वो नीतीश कुमार की शर्त थी कि पार्टी विलय करना है तभी साथ रह सकते हैं, आपकी बात से साफ है। हम तो बोल रहे हैं कि पार्टी के जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रस्ताव आया, पार्टी को बचाने के लिए कसम तोड़नी पड़ी, जीवन भर बने रहने की जो कसम थी नीतीश के साथ। हमने नहीं कसम तोड़ी है। हम तो आज भी कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, अगर वो रहना चाहें तो रहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रखना ही नहीं चाहेगा, आपको भगा देगा, दरवाज़ा बंद कर देगा, किसी के घर में आप गए दरवाज़ा बंद कर देगा, कैसे जाइएगा आप? कसम हमने नहीं तोड़ी। मांझी जी तो बड़े नेता हैं, और उनको ऑफर बीजेपी से आ ही जाएगा आज न कल, या पहले से कुछ बात हुई है? ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ऑफर क्या आएगा नहीं आएगा वो तो भविष्य का बात है, लेकिन हम लोग संघर्ष करेंगे, तैयारी करेंगे, लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी करेंगे, और अकेले दम पर तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे? अभी तक तो हम लोग ऐसा सोचे नहीं, अभी हम लोग तैयारी करेंगे, और हम लोग 8-9 महीना बचा हुआ है, पूरी तरह से बिहार के हर कोने में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और अपनी बातों को कार्यकर्ताओं के पास रखेंगे, उसके बाद विचार करेंगे। इस टूट के लिए महागठबंधन की बैठक होने वाली है, विपक्षी एकता की बैठक, ठीक उसके पहले आपने झटका दिया है नीतीश कुमार को। ये पूरे देश में अब क्या फ्यूचर है महागठबंधन का? देखिए, हमने झटका नहीं दिया, फिर आप गलत बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने दिया आपको, चलिए, लेकिन झटका तो महागठबंधन की एकता को लगा ना भाई। अब महागठबंधन की एकता के जो लीडर हैं, जो सब लोगों को लेकर चलने की बात करते हैं और सब पार्टियों को एक करने की बात करते हैं, अगर वही तोड़ने की बात करते हैं तो कहाँ तक सफल होगा ये आप समझिए। वो पार्टी को ही मिला लेना चाहते हैं। अब आप समझिए ना, मान लीजिए कि सभी दलों का, हर व्यक्ति का योगदान होता है समाज में। हर तरह के लोग होते हैं, कुछ पैसे वाले होते हैं, कोई गरीब होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, कोई वर्कर भी होते हैं, लेकिन सबका योगदान होता है। हम छोटी पार्टी हैं, मान लीजिए, लोग समझते हैं छोटा ही बड़ा होता है, तो हम छोटी पार्टी, मेरा भी तो कुछ योगदान था। अगर छोटा पार्टी को आप मर्ज करने की बात करते हैं तो एक महागठबंधन है। आपको तो न्योता भी नहीं दिया ना, विपक्षी दल की एकता की बैठक में बुलाया भी नहीं, आपको दल ही नहीं मानते हो। तो आप, मेरी बात तो आप कह रहे हैं, और आप समझ लीजिए कि हम जो बोल रहे हैं वो 100% सही बोल रहे हैं कि नहीं। अगर हमको दल मानते तो निश्चित तौर पर 23 तारीख को बुलावा आता। हमको जब दल ही नहीं मान रहे हैं, मैंने जनता दल यूनाइटेड मान रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारा अस्तित्व कितने खतरे में था। हमको वहाँ से हटना चाहिए था कि नहीं हटना चाहिए। एक साथी हट रहे हैं तो नीतीश कुमार कैसे लड़ाई लड़ेंगे? इतनी बड़ी लड़ाई वो मोदी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। वो कप्तान है, कमांडर है, कमांडर को तो स्वयं फैसला लेना चाहिए कि अगर जीत हासिल करना है तो हर व्यक्ति का महत्व होता है। एक छोटी चींटी भी हाथी को मारने में सक्षम होती है, तो हर का सहारा लेकर के ही आगे बढ़ा जाता है। तभी तो हम लोग बनाए हैं कि सब तरह के लोग के मिल के, अब जब उस कुनवा ही टूट जाएगा तो। नीतीश को रखिए, एक तरफ मोदी को, दोनों में से किसको बेहतर मजबूत मानते हैं आज की राजनीति में? देखिए, ईमानदारी से, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं। देखिए, इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, और ये बात वो नहीं है कि किसको बेहतर मानते हैं। अगर नीतीश कुमार जी को भी देखिएगा तो नीतीश कुमार जी भी एक अच्छे कुशल राजनेता हैं, अच्छे प्रशासक हैं, और इस राज्य को
जिस तरह से उठाने का काम किया, उबारने का काम किया है, जो आप जिसको जंगल राज बोलते थे आप लोग, और उस स्थिति को भी आपने देखा होगा। वहाँ से नीतीश कुमार जी ने बिहार को जहाँ ले जाने का काम किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे पावर का क्षेत्र हो, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में जो काम किए हैं वो भी अद्वितीय काम है। उसके लिए नीतीश कुमार जी को याद रखा जाएगा और हम लोग भी वो नीतीश कुमार जी को मानते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी भी पूरे इंटरनेशनल स्तर पर जो भारत का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी चौथी इकोनॉमी हो गई है, आने वाला समय में हम दूसरे तीसरे पर पहुँचने वाले हैं। तो ये दोनों का अपना एक कुशल प्रशासक हैं, दोनों अपने आप में की तुलना नहीं किया जा सकता है, समय समय की बात है। और नीतीश कुमार जी जो जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, अगर सारा देश उनके साथ हो जाएगा तो एक विकल्प के रूप में वो भी आ सकते हैं। चलिए, तो संतोष मांझी को आपने सुन लिया। इन्होंने साफ कहा कि शर्त ये थी कि अपनी पार्टी को खत्म करिए, जेडीयू में उसका विलय करिए, तभी साथ रह सकते हैं। और इनका कहना है कि पार्टी को खत्म करना इन्हें मंजूर नहीं था और इसी वजह से इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। श्रीकांत प्रत्युष, सिटी पोस्ट, पटना।